बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं, पर आप अचानक सफल नहीं हो सकते। इस पोस्ट में बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बाय दीपक बजाज बुक से 20 सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जा रहा है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मजबूत नींव रखने के लिए जरूरी है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑथर ने रिकॉर्ड समय में करोड़ों रुपए कमाए और उनकी टीम में सैकड़ों की संख्या में अचीवर्स बने। ये प्रिंसिपल्स आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने और सपनों की इनकम पर तेजी से पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं जो दुनिया में कहीं भी, किसी भी कंपनी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को मनचाहे रिजल्ट्स देंगे। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी इनकम प्लान हो या कोई भी वर्क सिस्टम हो, इन प्रिंसिपल्स के साथ आपको निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में सक्सेस मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि, अचीवमेंट को पाने की ओर पहला कदम है। अगर किसी काम के बारे में आपको ये लगता है कि वह होने वाला नहीं है, तो आप उसको करने की कोशिश ही क्यों करेंगे? हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए और इसी से निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर जाने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन 5 चीजों पर पूरी तरीके से और अटूट विश्वास रखना होगा। आपकी अपलाइन, आपकी टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, आपकी अपनी टीम, आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। 2. सिस्टम को 100% समर्पण। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के मौके किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके लिए यहां पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है, जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ऐसा किसी दूसरे फील्ड में अक्सर नहीं देखा गया है। सिस्टम को फॉलो करके नए सहयोगी, एसोसिएट अपने सपनों को कम टाइम में पूरा करते हैं और वो भी कम मुश्किलों एवं असफलताओं का सामना करते हुए। आपकी एजुकेशन, डिग्री, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जेंडर, प्लेस, वर्क एक्सपीरियंस etc. इस बिजनेस में मायने नहीं रखते। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंस रखती है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी दूसरे बिजनेस जैसा ही है और इसे भी दूसरे बिजनेस की तरह ही हर दिन सीखने की जरूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, एक दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, हार्ड वर्क, उस इंडस्ट्री के बेसिक रूल्स का पालन करने की इच्छा, पुनर्निवेश, रीइन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह की मुसीबतों का डटकर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम जैसी कुछ चीजों की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी सारे गुण उसकी सफलता के लिए जरूरी हैं। प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई समाजसेवी संस्था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, किसी भी संस्थान में काम करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना जरूरी है। नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग वीक में 5 to 6 दिन रोज 8 to 12 घंटे साथ में काम करते हैं। चूंकि हम नेटवर्क मार्केटर्स ऑफिस से काम नहीं करते, इसलिए हमें प्रोग्राम या इवेंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी टीम के सारे लोग रेगुलरली मिलते रहें। इससे सारी टीम को एक गोल या मिशन मिलता है और सभी का मनोबल बढ़ता रहता है। प्रोग्राम इस बिजनेस की जीवन रेखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं, नंबर और अनुपात, रेशियो। नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। इस बिजनेस के बारे में जो बात ऑथर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वह है पहले से ही अनुमान लगाना, फोरकास्ट। हर तरीके से धरती पर किया जाने वाला यह सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि कुछ ही नंबरों को ध्यान में रखकर आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। आपके बिजनेस के मुख्य नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, 6। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है तो वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, आपका शुभचिंतक, वेल विशर और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। परामर्श, काउंसलिंग की शक्ति।
चाहे वह कोई प्लेयर हो, बिजनेसमैन हो या कोई पॉलिटिशियन, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई एक कोच या गुरु जरूर होता है। हर सफल व्यक्ति ये सलाह जरूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें। यह इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है और आप पर नजर रखे हुए है तो आप अपने गोल तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार परामर्शदाता, मेंटर, एक विश्वसनीय गाइड एवं गुरु होता है। एक परामर्शदाता आपको कई तरीके, स्वामित्व, ओनरशिप एवं निपुणता। जिन लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित किया, उनके ये लक्षण हैं। को से हेल्प करता है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, आपको जिताने वाली शक्ति। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन 24 घंटों का कैसे यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और समय बेकार करने वाली हजारों चीजें के इस युग में सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज्यादा सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो बेचने में माहिर है, बल्कि उन्हें मिलती है जो टाइम मैनेजमेंट में माहिर है। इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए लोगों के बीच एक खासियत देखी है कि वह अपने टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं। 10. दैनिक विकल्प, सफलता के अनदेखे पहलू। जो भी चीजें आपके दिल के बेहद करीब हैं और जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लें। आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हैं, बनाएं और अपने 3 प्रमुख लक्ष्य चुन लें जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सीरियस हैं। अब अपनी डेली एक्टिविटीज के बारे में लिख लें, जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में हेल्प करेगी और उन्हें आज से ही करना शुरू कर दीजिए। 11. SURGE की शक्ति का इस्तेमाल करें। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑथर के सालों के एक्सपीरियंस में उन्होंने 5 शक्तियों को हर दिन महसूस किया है। ये 5 शक्तियां ही निर्धारित करती हैं कि आप अपने बिजनेस में कितना आगे जाएंगे। ऑथर ने उन्हें एक साथ एक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए हैं और इसका नाम है सर्ज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक सर्ज का मीनिंग है अचानक, मजबूती के साथ बढ़ना या फूट जाना, और ऑथर इस बात में विश्वास करते हैं कि जैसे ही आप अपनी जिंदगी में SURGE की ताकत का यूज करने लगते हैं, आपका बिजनेस थोड़े ही टाइम में आसमान छूने लगता है। सर्ज की ताकत इन 5 शक्तियों के एक साथ जुड़ने से आती है। आपके बोले हुए शब्दों से, स्पोकन वर्ड्स, एकता, यूनिटी, सही संगति, राइट एसोसिएशन, लिखित लक्ष्य। 12. संचार और रिश्ते, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। अपलाइन और डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सबसे पहला पार्ट है। यह ऑक्सीजन की तरह है। हमारा बिजनेस गतिशील है, हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है और हमारे बिजनेस में चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। अपलाइन और डाउनलाइन को हर टाइम पता रहना चाहिए कि टीम में और टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वही टीम बहुत अच्छे से बड़ी बनती है, जहां अपलाइन और डाउनलाइन आपस में हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं, खासकर बिजनेस के पहले कुछ महीने। संचार, कम्युनिकेशन, किसी भी रिश्ते का आधार है और इससे रिश्ते और बिजनेस दोनों जिंदा रहते हैं। जब टाइम कठिन हो, सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं और जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत और स्थायी बनाता है। 13. पर्सनल स्पॉन्सरिंग, खेल परिवर्तक, गेम चेंजर है। अपनी पर्सनल लिस्ट में से नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की शुरुआत है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। चूंकि इस बिजनेस में रिजेक्शन और उपहास की भी संभावना होती है, इसलिए लोग पहले पहल पर्सनल स्पॉन्सरिंग में झिझकते हैं, और जिन लोगों ने पहले ये कर रखा है, वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसलिए जैसे ही टीम में 2 to 6 लोग हो जाते। 14. गहरी नींव। अगर आप ऊंची एवं खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी एक मजबूत और गहरी नींव रखनी होगी। उसी तरह जब आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो आपको और आपके परिवार को तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एक स्थायी और हमेशा बढ़ते रहने वाली इनकम का स्रोत हो, तो आपको उसका निर्माण मजबूती एवं गहराई की एक सही नींव के साथ करना होगा। 15. डुप्लीकेशन बिजनेस की रीढ़। डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज और किसी व्यक्ति के जैसी कॉपियां बनाते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से फॉलोअर्स के प्रिंसिपल पर काम नहीं करता है, पर लीडर से लीडर के प्रिंसिपल पर काम करता है।
आपको चाहे कोई भी इस बिजनेस में लेकर आया हो, वह आपको अपनी जानकारी से थोड़ा ज्यादा ही सिखाएगा। लीडर तैयार करने का इस बिजनेस में कोई विकल्प नहीं है, यह इस बिजनेस की जरूरत है। सच तो यह है कि डुप्लीकेशन के न होने पर नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी के जैसा ही है। आप जो भी सीखना चाहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जो इसे सही ढंग से कर रहा है, बस उसे कॉपी कर ले और आप थोड़े टाइम में इसमें मास्टर बन जाएंगे। बस यही डुप्लीकेशन है। 16 नसीहत टीम को आपस में जोड़कर रखने वाली गोंद। दूसरों को उठाकर ही खुद उठा जा सकता है। नसीहत देने से हम लोगों को ऊपर उठाते हैं। नसीहत के जरिए हम अपने आसपास के लोगों को आदर, प्रोत्साहन, प्यार एवं स्नेह देते हैं। हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं, चाहे उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो या बिना किसी काम के भी। हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं और व्यक्ति ही हमारा एकमात्र संसाधन, रिसोर्स है। हम हमेशा लोगों से ही मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से, स्टेज से, फोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आदि। 17 उधार न करने की नीति। इस बिजनेस का एक यूनिक फीचर है, इसमें कोई उधार खाता नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल्स, प्राप्तियां एवं देय जैसी चीज नहीं होती। आप कुछ लेते हैं तो आपको उसी टाइम उसके लिए पैसे दे देने चाहिए, इसके लिए कोई अकाउंट रखने की जरूरत ही नहीं है। पर कुछ लोग कुछ फालतू से बहाने देकर इस नियम को तोड़ देते हैं। इस बिजनेस को बहुत सालों से देखने के बाद ऑथर ने पाया कि अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच पैसों के मामलों में कुछ गड़बड़ हुई है तो ये बिजनेस जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऑथर ने कई होनहार बिजनेस लीडर के हाथों से उनका बिजनेस जाते देखा है। इसका कारण है टूल्स, प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम टिकट्स और दूसरी चीजों के लिए पैसा उधार लेना या देना। 18 बहुतों को स्पॉन्सर करो, पर कुछ को ही चुनो। ऑथर कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपने बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या की, जिससे मुझे कई करोड़ का नुकसान हुआ एवं कई साल बर्बाद हो गए, तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा, गलत लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते रहना। ये ख्याल रहे, मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं किसी का यह आकलन नहीं कर रहा कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ ये चुन रहा हूं कि मुझे किसके साथ लाइफ का एक पार्ट बांटना चाहिए और बिजनेस में किसके साथ अपना कीमती टाइम बिताना चाहिए। मैं ऐसा कहते हुए थोड़ा क्रूर लग सकता हूं, पर यही सच है। कुछ लोगों के सपने या कमिटमेंट बड़े नहीं होते या उनका बिहेवियर सही नहीं होता। 19 सकारात्मक एवं सशक्त आत्म छवि। 3 मजदूर एक साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले मजदूर ने जवाब दिया कि उसके पास कोई काम नहीं था और उसे यही पहला जॉब मिला तो उसने यही काम करना शुरू कर दिया। दूसरे मजदूर ने कहा, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं और मैं अपने जॉब और कंपनी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तीसरे मजदूर ने कहा, मैं एक राष्ट्रीय स्मारक बना रहा हूं। वे तीनों एक ही तरह का जॉब कर रहे थे, पर अंतर उस बात में था कि वे अपने काम को कैसे देखते थे। क्या आपको पता है कि उन तीनों में से कौन सबसे अच्छा काम कर रहा होगा और किसे उस काम से सबसे ज्यादा मजे, रिवॉर्ड और संतुष्टि मिल रही होगी? 20 कस्टमर बेस बढ़ाना। विकिपीडिया के अनुसार, कस्टमर बेस कंज्यूमर्स का एक समूह है जो बार बार किसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदते रहते हैं। जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा, उतनी ही ज्यादा इनकम होगी। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नई ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, पर अगर आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है तो वह आपके प्रोडक्ट का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे और आपके बिजनेस में सेल्स परमानेंट बनी रहेगी। हर अच्छी और वैध नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसे बार बार खरीदा जा सकता है। ऐसी कंपनी जो अपने कंज्यूमर्स से पैसे लेकर उन्हें अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नहीं देती, उन कंपनियों से दूर ही रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।